Hello Standard 4th. Welcome in English lecture. Today we are going to start chapter 22, The World in My Home. Tug of War. Tug of War means a one type of game in which there are two parties over there or two teams over there, and there is a rope in between, and one knot or handkerchiefs is tied over there, and both the team have to pull the rope towards them and try to just pull all the opposite team members. So once again everybody in Marietta's family is quarreling over watching the TV just like they do every day. Marietta's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. Mummy and Auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while Auntie enjoys a TV serial. Marietta wants to watch cartoons and Daddy enjoys the football match. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. जो आजकल हमारे घरों में होता है वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि कोई एक मारिएटा नाम की लड़की है, उसके घर में सब टीवी देखने के लिए थोड़ा झगड़ रहे हैं कि मारिएटा का भाई है वो बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, तो उसकी छोटी बहन सुसान है वो बोल रही है कि मुझे गाने देखने हैं, उसकी मम्मी को न्यूज़ देखना है और उसकी आंटी को सीरियल, और मारिएटा को खुद को कार्टून देखने हैं। लेकिन उसके पापा क्या बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ शाम को टीवी देखता हूँ, इसलिए मैं फुटबॉल देखूँगा। और फाइनली पापा की बात सब मान लेते हैं और सब फुटबॉल का मैच देखने लगते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर। इन योर होम टू डू पीपल quarrel ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स? कि भाई क्या आपके घर में भी लोग हैं वो पंखे के लिए, टीवी या न्यूज़पेपर या कोई चेयर या कुछ और चीज़ों के लिए झगड़ते हैं? तो मोस्टली बच्चे या तो एक मोबाइल हो तो मोबाइल के लिए या टीवी के लिए या फिर कुछ अपनी ऐसी फेवरेट जगह के लिए झगड़ते हैं या कुछ चीज़, कोई थिंग्स, कोई टॉयस। इन योर होम हु सेटल्स सच quarrels? तो द एल्डर पर्सन हु इज़ इन द होम इज़ गोइंग टू सेटल डाउन द कोरल। मोस्टली हमारे फादर है या मम्मी है या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, वो उसको सुलझा देते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ कोरल ओवर सच थिंग। कि भाई आपके घर में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाक़या बना है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो हमारे घर में ऐसा रोज़ ही होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग जैसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है भाई। रोज़ बच्चों का यही होता है, एक बोलता है मुझे वो देखना है, दूसरा वो बोलता है ना। हैव यू एवर सीन पीपल quarreling ओवर समथिंग एल्स, वेयर एंड वॉट? भाई आपने कभी देखा है कि लोग किसी और चीज़ों के बारे में झगड़ रहे हो, तो वो क्या और कहाँ? तो when there is shortage of water and water tankers are coming in our society, then people are fighting for water, right? पानी के लिए लोग झगड़ते हैं। कभी कभी किसी के साथ स्कूटर वूटर में टक्कर हो जाए तब वो लोग झगड़ते हैं, किसी कार के साथ टक्कर हो जाए, कुछ भी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। नाउ व्हाई द डिफरेंसेस? कि भाई ये फ़र्क क्यों? इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। प्रतिभा इज़ hurrying home from her friend's house. Her brother Sandeep and Sanjay are busy playing around the corner with their friends. They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. कि भाई 7 बज चुके हैं शाम के और प्रतिभा है वो अपनी दोस्त के घर से अपने घर की ओर जल्दी से जा रही है, लेकिन उसके जो 2 भाई हैं संदीप और संजय वो वहीं पर खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। देर हो जाने के बावजूद भी उनको कोई घर जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि उसको कोई घर पर डांटने वाला नहीं है। प्रतिभा थिंक दैट दिस इज़ नॉट फेयर।
Why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? कि भाई प्रतिभा सोचती है कि भाई ये तो सही नहीं है कि उसके लिए एक रूल है और उसके भाइयों के लिए दूसरा रूल है, लेकिन वो क्या कर सकती है, उसको टाइम पर घर तो पहुंचना ही है. सो डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कि भाई अभी तो हमारे आजू बाजू का जो लोकेशन है, जो लोग हैं, वो तो थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, तो ऐसा लड़कियों के बारे में ज़्यादातर तो नहीं होता है. बट येट लड़कियों को थोड़ा फिर भी ऐसे थोड़ा प्रेशर में रखा जाता है कि तुम ये कर सकती हो, ये नहीं करना है, खराब लगेगा, लोग क्या सोचेंगे. तो ये समाज है, इसलिए पेरेंट्स भी ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं क्योंकि समाज में सबको रहना है. लेकिन अगर हम सोचें तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे समाज को जब नई दिशा मिलेगी तब ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी. जैसे पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो चुकी है. डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन्स एंड मेंस? कि भाई कुछ चीज़ें हैं उनमें तो चलो कि भाई फिज़िकली वुमेन्स हैं वो थोड़ी वीक है मेंस के कंपैरिजन में, तो कुछ हद तक कुछ रूल्स ठीक है. बाकी तो वुमेन्स हर तरीके से मेन के बिल्कुल लेवल में है, या कहीं कहीं पर तो वो उससे अच्छे भी परफॉर्मेंस कर रही है. तो ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए. Now think what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. कि क्या होता अगर लड़कियों के लिए बनाए हुए रूल्स वो लड़कों को फॉलो करने पड़ते और लड़कों को के लिए बनाए हुए रूल लड़कियों को फॉलो करने पड़ते. तो शायद जो आज सिचुएशन है उससे अलग होती कि भाई आज लड़कियां बाहर बहुत नहीं निकलती है और लड़के फ्रीली घूमते हैं, उसकी बजाय लड़कियां फ्रीली घूमती है और लड़के घर में रहते हैं. राइट ना? नाउ वन डे पिल्लू auntie took Folly and Nazu and their friends to the beach. What a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on a giant wheel. After that they ate bhel puri and bought balloons. Then everybody enjoyed some icy cold kulfi. When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfis instead of 7. The children thought, hooray, we have saved money. But Pillu auntie paid the money for 7 kulfi to the kulfi seller. The children will always remember what Pillu auntie did that day. कि भाई यहाँ पर एक और इंसिडेंट्स बताएं. ये सब मोरल चीज़ें हैं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई. कि एक पिल्लू आंट की नाम की औरत है जो फली और नाजू नाम के बच्चों को उसके दोस्तों के साथ बीच पर घूमने ले जाती है. वहाँ पर वो लोग रेती में खेलते हैं, राइड में बैठते हैं और फिर बलून लेते हैं और फिर भेलपूरी खाते हैं. ये सब करने के बाद लास्ट में वो लोग कुल्फ़ी खाते हैं. तो कुल्फ़ी वाला मिस्टेक करता है कि इन्होंने 7 कुल्फ़ियाँ ली है, तो उसकी बजाय वो 5 कुल्फ़ी के पैसे बोलता है देने के लिए. तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह हमने तो कुल्फ़ी के पैसे बचाए. लेकिन पिल्लू आंटी है वो कुल्फ़ी वाले को साथ ही साथ आइसक्रीम के पैसे दे देती है. तो उसका ये अच्छा एक हम बोलते हैं ना कि एक अच्छा ही है उसमें. नाउ इफ़ यू वेर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? कि भाई अगर यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो गई लेकिन आपको ये स्टोरी आगे बढ़ानी है तो या आपको इसको अलग एंड देना हो तो आप क्या कहोगे? तो 2 टाइप देखो, कुछ ऐसा भी एंडिंग हो सकता है कि ये उसको पैसे ही ना दे, बोले हाँ कुछ बोले ही नहीं और 5 के पैसे देकर निकल जाए 5 कुल्फीस के. ये एक बुरा एंड है. बुरा मतलब नहीं, गुड नहीं है. और दूसरा एक अच्छे वाला एंड ये भी है कि इन्होंने तो 7 कुल्फीस के पैसे उनको चुका दिए, लेकिन कुल्फ़ी वाला उससे भी अच्छा निकलता है. वो बोलता है कि इट्स ओके,
आपने मुझे बोल दिया वही मेरे लिए बहुत है, आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं, तो चलो मेरी ओर से 2 कुल्फ़ी फ्री। तो ये भी एक अच्छा एंडिंग है ना। इससे भी बच्चे सीखते हैं। नाउ इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लू आंटी एंड हु, कि भाई आपके घर में या फैमिली में ऐसा कोई है तो वो कौन है। तो हर एक के घर में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होता ही है जो ऐसा अच्छा हो। What would the children have thought if Pillu auntie had paid less money to the कुल्फी seller? What do you think about this? कि अगर पिल्लू आंटी ने पैसे कम दिए होते तो बच्चे क्या सोचते। तो बच्चे यही सोचते कि अरे ये आंटी कैसी है और हमें भी ऐसा ही करना है, कि भाई कोई पैसे कम ले ले तो उसको पता नहीं चले तो हमें भी दूसरी बार उसको पैसे नहीं देने हैं। तो बच्चे गलत चीज़ सीखेंगे और क्या। Now what should I do? Akshay loved his grandmother very much. She loved him. She loved him dearly too. She talked to him about many interesting things. Anil is Akshay's friend. His grandmother likes Anil too. But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. They are very different from our family, she said. कि भाई ये अक्षय नाम का लड़का है, वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है, उसकी दादी माँ भी उसको बहुत प्यार करती है और वो अपने इस पोते को बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती है। और इस अक्षय का एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनिल। तो उसकी दादी माँ अनिल को भी बहुत पसंद करती है, लेकिन बार बार वो अक्षय को एक चीज़ समझाती है कि तुम उसके घर पर कुछ खाओगे पियोगे नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं, क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली से अलग है। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. It was a hot day and everyone was tired and thirsty after the match. Anil invited everybody home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay stared at Anil, not knowing what to do. कि भाई एक दिन क्या हुआ कि उनका जो अनिल के घर के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर वॉलीबॉल का मैच होगा। तो बहुत गर्मी के दिन थे और सब थक चुके थे और प्यास भी लगी थी मैच के बाद। और अनिल ने सबको अपने घर पर इनवाइट किया कि चलो मेरे घर पर पानी पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे फिर चलेंगे। तो अनिल की माँ ने सबको पानी दिया और सबने पानी पिया भी। लेकिन जब अनिल ने अक्षय को पानी का गिलास दिया तो अक्षय को याद आया अचानक कि उसकी दादी ने तो मना किया था। तो वो अक्षय है वो अनिल की ओर घूरने लगता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ये मैं लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।